पिछला जो क्लास आप लोग का क्या था, आंकिक प्रश्न था, जिसमें 4 क्वेश्चन आप लोग को क्या किया गया था, बताया गया था। चलिए आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आप लोग बना करके लाए हैं ना? चलिए मिलाइएगा आप लोग, हाँ, कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। चलिए आज जो है आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये 5 नंबर। कौन सा? 5 नंबर। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है, एक अवतल लेंस है। एक क्या है? अवतल लेंस है। बार बार कहते हैं कि आप लोग को क्या करने के लिए, फिगर ड्रॉ करने के लिए। एक अवतल लेंस है, कहता कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। समझिएगा, बात मत कीजिए। हाँ, कहता है कि इस अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ पर, माने चलिए ये ए और बी, जिसकी दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, ये आपका क्या है, वस्तु है। फिर कहता है जिस कहता है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 10 सेंटीमीटर की, यानी वस्तु की ओर, यानी वस्तु इधर ही है, प्रतिबिंब इधर ही कहीं न कहीं, हाँ, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। यानी ये आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब। ठीक है ना? ये भी यानी क्या कि यहाँ से लेके प्रकाश केंद्र के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब आपको कहता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। देखिए बच्चों क्या है, आपको जो जो दिया गया लिखिए प्रश्नानुसार। हाँ, दिया गया क्या क्या दिया गया है, यानी वस्तु दूरी दिया गया है, क्योंकि वस्तु को रखा ना, वस्तु दूरी मतलब क्या, u कितना, 30 सेंटीमीटर। लेकिन लेंगे कैसा, माइनस। कैसा लेना पड़ेगा हमको, माइनस। फिर है दूसरा प्रतिबिंब दे रखा है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी मतलब क्या, भी, हाँ, 10 सेंटीमीटर। लेकिन वो भी कहता क्या, वस्तु की ओर ही, तो ये भी हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस ही लेना पड़ेगा। अब आपको क्या कहता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी क्या, एफ का मान कहता क्या, ज्ञात करने के लिए। चलिए हम लोग यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से क्या, 1/v माइनस 1/u बराबर कितना, 1/f। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 1/v का वैल्यू कितना, -10 माइनस 1/u का वैल्यू -30 बराबर क्या, 1/, ऋणात्मक को हटा करके ऊपर ले जाइए, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का क्या होता है, लॉसा नहीं निकलता है, तो -1 क्या लिखेंगे, 10 माइनस माइनस प्लस 1 कितना, 30 बराबर कितना, 1/f। यानी हम 10 30 का लॉस लेगा क्या, 30 ही आएगा। 10 दिया तो -3 प्लस कितना, 1 बराबर कितना, 1/, यानी 1/f बराबर क्या लिख सकते हैं, -2 कितना, 30। पलट दीजिए, f बराबर कितना, -30 कितना, तो 2 से कितना, 15। लेकिन कैसा, और आप जानते हैं कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना, क्योंकि अवतल लेंस में इधर ही आपका क्या बनता है, फोकस होता है। कौन सा फोकस, द्वितीय फोकस। क्लियर है? हाँ, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई, तो लिखेंगे यहाँ पर फोकस दूरी बराबर, यानी बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आ गए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना, तो आप लोग अपना मिलाते चलिए, जो जो बना करके आए हैं मिलाते चलिए, और सही हो रहा है तो उसमें टिक लगाते चलिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कहता 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से, फिर वही अवतल लेंस ही है बच्चों, हाँ, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं F2 बनता है इधर, ये आपका प्रकाश केंद्र है, कहता 15 सेंटीमीटर, यानी इस बार फोकस से लेकर प्रकाश केंद्र के बीच की जो दूरी है वो कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। लेंस से 10 सेंटीमीटर की, यानी लेंस से, यानी फोकस से पहले कहीं ना कहीं क्या है, आपको क्या है, वस्तु
रखा गया है, जिसकी प्रकाश केंद्र से दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। कहता कि 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए। यानी आपको जो दिया गया है, लिखिए प्रश्नानुसार दिया गया है। क्या दिया गया है? वस्तु दूरी मतलब क्या, u बराबर कितना 10 सेंटीमीटर तो दिया है, लेकिन हमको लेना कैसा पड़ेगा माइनस है। फिर दे रखा क्या आपको फोकस क्या दूरी, यानी क्या f कितना -15। माइनस आपको नहीं दिया, माइनस तो आपको क्या करना पड़ेगा, अवतल और उत्तल को पहचान करके लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहा था क्या प्रतिबिंब दूरी, क्या प्रतिबिंब दूरी, यानी मतलब क्या भी। चलिए यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, क्या लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या कहता है 1/v - 1/u बराबर कितना 1/f। चलिए पुट कीजिए 1/v - 1/u का वैल्यू कितना -10 बराबर 1/f का वैल्यू कितना -15। चलिए 1/v माइनस प्लस 1 कितना 10, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे -1 कितना 15। 1/v बराबर 1/10 है तो उधर ले जाए क्या बच्चों माइनस में, ये तो पहले से दे रखा है ना -1 कितना 10। ठीक है, इन दोनों का लॉस लेंगे कितना आएगा 15 10 का कितना 30, 15 दूना -2 -10 दिया -3 1 कितना भी। समझिएगा 1/v हुआ कितना -5 कितना 30, प्लट देंगे तो क्या हो जाएगा v कितना -30 कितना 5, 5 6 के यानी कितना -6 सेंटीमीटर। यानी क्या माइनस दिखा रहा है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब, माइनस जैसे ही लगा तो माइनस का मतलब क्या कि वस्तु की ओर, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर क्या 6 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बने। क्लियर है? इस तरह से आप लोग बना के लाए हैं। हाँ सही है, पूरा सही है ना। चलिए आगे आप लोग, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 नंबर। चलिए मिलाते चलिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, इस बार क्या है बच्चों उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होता है ना वो यहाँ पर मतलब क्या दाईं ओर f2 को फोकस दूरी लेना रहता है। हाँ तो कहता कि 20 सेंटीमीटर यानी प्रकाश केंद्र से लेकर इस फोकस के बीच की जो दूरी दिया हुआ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। फिर कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। 4 गुना, अब समझिएगा कहाँ पर 4 गुना। चलिए आपके पास जो जो दिया गया लिखिएगा, प्रश्नानुसार दिया गया, क्या क्या दिया गया है फोकस दूरी बराबर कितना, फोकस दूरी मतलब f बराबर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इस बार प्लस लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस में फोकस क्या होता है धनात्मक होता है, इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। दूसरा कहता है कि 4 गुना आवर्धित, यानी यहाँ जो m का जो वैल्यू दिया ना वो दे रखा क्या 4। अब यहाँ पर ये आपको नहीं स्पष्ट दे रखा है, जैसे पिछला क्वेश्चन पिछले चैप्टर में भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। हाँ यहाँ पर आपको ये नहीं दे रखा है कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन आएगा। कंडीशन क्या आएगा कि जब आप पहला जब हाँ क्या आवर्धन कैसा हो, समझिए जब प्रतिबिंब लिखिए, जब प्रतिबिंब क्या हो कैसा हो वास्तविक, क्या हो वास्तविक हो,
तो उस समय m का मान क्या लेना पड़ेगा, -4 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, -4। और आपको एक फॉर्मूला आप लोग को लिखे हैं कि m बराबर क्या, v बटा कितना, u। अब यहां से m का मान कितना, -4 बराबर कितना, v बटा u, यानी इस v बराबर कितना हो जाएगा, -4u। u के साथ ही गुना होगा ना, भागा में तो गुना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, हाँ किसका उपयोग करेंगे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या कहता है आपका, 1/v - 1/u बराबर कितना, 1/f। चलिए 1/v का मान यहाँ से कितना निकला, -4u माइनस 1 बटा कितना, u बराबर 1 बटा कितना, एफ कितना, 20। चलिए पहले माइनस को हटा लीजिए, तो माइनस हर में है तो अंश में ले जाइए, -1 बटा कितना, 4u माइनस 1 बटा u बराबर कितना, 1 बटा एफ लिखते हैं, 1 बटा कितना, 20। चलिए 4u का लॉस कितना आएगा, 4u से 4u तो -1 माइनस u से u कट गया, कितना बच गया, 4 को 1 से गुना करें कितना, 4 बड़ा कितना, 1 बटा कितना, 20। देखिएगा कितना हो गया, -5 बटा कितना, 4u बड़ा कितना, 1 बटा 20। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 4u को 1 से गुना करेंगे, 4u बराबर 20 को गुना करेंगे कितना है, 20 गुना माइनस कितना 5, u बराबर कितना, 20 गुना -5 बटा कितना, 4 से कितना, 4 पंचे, यानी u बड़ा कितना, माइनस कितना 25 सेंटीमीटर। एक आंसर मिल गया होगा आप लोगों को, लेकिन माइनस u तो हमेशा माइनस में ही होगा ना, u थोड़ी प्लस में आ जाएगा। u तो हमेशा क्या होता है, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। अभी एक बना कब, जब आप प्रतिबिंब क्या लिए है, वास्तविक। दूसरा कंडीशन में जब प्रतिबिंब क्या हो, प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो उस समय में m आपको क्या लेना पड़ेगा, +4 लेना पड़ेगा। यानी उस समय तो आवर्धन आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को बताया जा चुका है कि आवर्धन धनात्मक का मतलब क्या, कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक। आवर्धन ऋणात्मक का मतलब क्या, कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। ठीक है, तो अब यहां से फिर किससे, m बराबर क्या फॉर्मूला, v बटा u। तो m का मान कितना है, +4, v बटा कितना, u, यानी क्या, v बराबर कितना, u भागा में इधर क्या गुना में, यानी कितना 4u। अब फिर किसका उपयोग करेंगे, लेंस सूत्र से। तो चलिए लेंस सूत्र क्या कहता है कि 1/v - 1/u बाय कितना, 1/f। 1/v का मान कितना, 4u माइनस 1/u बराबर 1 बटा कितना, एफ आपका दे रखा कितना, 20। ठीक है, 4u का लॉस है कितना, 4u से 4u मिल गया तो कितना, 1 माइनस u से u कट गया, 4 एकान 4 बार कितना, 1 बटा 20 कितना, -3 बटा कितना, 4u बाय कितना, 1 बटा 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 4u बड़ा कितना, 20 गुना -3, u बड़ा कितना, 20 गुना -3 बटा कितना, 4 से कितना 5, यानी u बड़ा कितना, -15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये भी मिल गया होगा आंसर आप लोगों को। तो मतलब क्या कि आवर्धन जब भी वहां पर शब्द स्पष्ट ना लिखा रहे और आवर्धित दिया रहे इस, तो वहां पर आपको वास्तविक पर भी बनाना है और काल्पनिक पर भी बनाना है। कहीं पर दिक्कत है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 में। यहां पर भी वही कह रहा है फिर, लेकिन यहां पर स्पष्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है समझेगा, कहता 3 गुना आवर्धित काल्पनिक, यहां पर स्पष्ट दे रखा है। आवर्धित तो है 3 गुना, लेकिन कैसा है, काल्पनिक है। प्रतिबिंब कहता कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, यानी उत्तल लेंस में, कौन सा लेंस में, उत्तल लेंस में एक वस्तु को रखा गया कितना, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर।
ठीक है ना। कहा था कि 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। हाँ, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। और आवर्धन भी दे रखा क्या, 3 गुना, लेकिन कैसा, काल्पनिक। यानी आपको जो दिया गया, लिखिए प्रश्नानुसार, क्या यहाँ पर आपको दे रखा वस्तु दूरी, वस्तु क्या दूरी, क्या u बराबर कितना, -24 सेंटीमीटर। आवर्धन दे रखा है, हाँ, कितना गुना, 3 गुना। कैसा, किसके लिए, काल्पनिक के लिए, है ना, काल्पनिक के लिए न दिया गया है, स्पष्ट शब्द दे रखा है। यानी क्या कि यहाँ से जो m का जो मान लेंगे वो कैसा लेंगे हम, +3 लेना पड़ेगा। और यहाँ से m बराबर क्या, v बटा u, m का मान कितना, 3 बराबर क्या, v बटा कितना u, यहाँ से क्या हो जाएगा। और आपको एक चीज देखा यहाँ से, ठीक है ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 3u, और 3 गुना u का मान आपको दे रहा कितना, -24 सेंटीमीटर। कितना, -24 दिया 72 सेंटीमीटर। v का भी मान निकल गया। अब आपको कहा था कि केवल f का मान निकालने के लिए, तो f का मान तो आप जानते हैं कि किससे निकालेंगे, किससे, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या कहता है बच्चों, 1/v - 1/u बराबर कितना, 1/f। 1/v का मान देखिए कितना है, -72, -1/u का मान कितना, -24 बराबर 1 बटा कितना, f। माइनस को हटा देते हैं पहले, -1 बटा कितना, 72, माइनस माइनस प्लस 1 बटा कितना, 24 बराबर 1 बटा f। 72 24 का लॉस 72 ही आएगा। -1 + 24 दिया 3 बराबर कितना, 1 बटा f। इनमें से घटेगा कितना बचो, 2 बटा कितना, 72 बराबर कितना, 1 बटा f। पलट दीजिए दोनों तरफ, f बराबर कितना, 72 बटा कितना, 2, 2 से कटेगा कितना, 36, यानी f बराबर कितना, 36 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि उत्तल लेंस से फोकस क्या होता है, धनात्मक, तो धनात्मक ही आया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए मिलाते रहिए, आप लोग बार बार कहते हैं, जो बना के लाए हैं वो मिलाते रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन कौन सा है, 9 नंबर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 9 नंबर। कहता कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फिर बनाइए एक उत्तल लेंस, ठीक है, और इसका इधर होता है फोकस, ये हो गया आपका प्रकाश केंद्र। कहता कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी प्रकाश केंद्र से लेके इस फोकस के बीच की दूरी कितना दे रखा आपको, 12 सेंटीमीटर। कहता है इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से, लेंस मतलब प्रकाश केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहां से लेके, यानी वस्तु दूरी दे रखा u बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, पर 2 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी ये जो h है, ये वस्तु की जो ऊंचाई है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है, वस्तु की रखी गई है। कहता है इसका प्रतिबिंब का कार्य तथा प्रतिबिंब प्रकृति निकाले। चलिए कोई बात नहीं, जो जो आपको दिया गया लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, दिया गया है कि क्या क्या दिया गया है, फोकस दूरी इन दे रखा है, किसके लिए, कौन सा लेंस के लिए, फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए f क्या होता है, धनात्मक, यानी 12 सेंटीमीटर। फिर दे रखा क्या आपको, वस्तु क्या दूरी, यानी u कितना, -15 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, वस्तु का क्या आकार बोलिए या ऊंचाई बोलिए, यानी कितना h ना, कितना, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कहता है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का क्या आकार, यानी क्या h डाइस। और दूसरा क्या कहता है, प्रतिबिंब क्या दूरी, यानी क्या v बराबर। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले
यू एफ दिया तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेंस सूत्र से। वहां से क्या निकल जाएगा आपका भी, और जब भी निकल जाएगा तो वहां से एच डैश भी निकल जाएगा। चलिए यहाँ क्या लिखे, लेंस सूत्र से क्या 1/v माइनस 1/u बड़ा कितना 1/f। चलिए 1/v माइनस 1/u का मान कितना -15 बराबर 1/f का वैल्यू कितना 12। 1/v माइनस माइनस प्लस 1 कितना 15 बराबर 1/12। 1/v बराबर कितना 1/12 प्लस है तो उधर 1/v 12 15 का लॉस है कितना 60, 12 पंचे 5 माइनस 15 चौके 4। 1/v बराबर कितना बच्चों 1 बड़ा कितना 60, v बराबर कितना पलट दीजिए दोनों तरफ कितना 60 सेंटीमीटर। अरे v ऊपर चला गया ना तो 60 भी क्या होगा ऊपर चला जाएगा। ये हो गया आपका v निकल गया। अब क्या करना है, अब हमको आवर्धन सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, आवर्धन सूत्र। यहाँ लिखेंगे क्या, आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र क्या कहता है, m बराबर क्या h डैश बटा कितना h, और ये जो m होता है वो m किसके बराबर होता है v बटा u के बराबर। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं v बटा u बराबर कितना h डैश बटा कितना h, हाँ या ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए अब आपको क्या करना है, v का मान हमको निकल चुका है कितना 60, u का मान हमको कितना निकला है दिया गया है -15 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर बराबर h डैश हमको नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन h तो हमको दिया गया कितना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 15 चौके इधर भागा में 2 तो उधर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया, 4 दूनी कितना -8 सेंटीमीटर बराबर कितना h डैश, यानी h डैश बराबर कितना -8 सेंटीमीटर। और माइनस आपको इंडिकेट क्या कर रहा है कि इसका प्रतिबिंब क्या है उल्टा है और वास्तविक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लास्ट में शब्द में लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा वास्तविक बनेगा, और यहाँ पर वास्तविक और उल्टा लिख लीजिए, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, और क्या, और प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब का आकार कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिक्कत है इसमें, बनाया है बना है सारा आपका दादी। चलिए बहुत बढ़िया, बनाने पर सब कुछ बनता है, नहीं बनाइएगा तो कुछ नहीं बनेगा, इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि पूरा थ्योरी को मार्च करके आप लोगों को क्या किया गया है पढ़ाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या अब 10 है। ठीक है, कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फिर कहता है बच्चों क्या एक उत्तल लेंस है, क्या है आपका उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या दे रखा है, बात मत कीजिए, फोकस दूरी कितना दे रखा है, यहाँ पर एफ है कितना है, प्रकाश केंद्र से फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है, कहता है इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कहता है कि इसके प्रधान अक्ष पर कहीं पर क्या है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है और जिसका आकार कितना है 5, यानी ये h है और ये u है। ठीक है ना, कहता है प्रतिबिंब का आकार स्थान बताए, यह भी बताए कि प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा, कोई बात नहीं बनाते हैं, उल्टा आएगा तो उल्टा देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या प्रश्नानुसार क्या है,
दिया गया है। क्या दिया गया आपको? एक तो दे रखा क्या, वस्तु दूरी। क्या है? वस्तु दूरी u बराबर कितना, -25 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर होगा। फिर है आपको क्या है, फोकस दूरी कितना दे रखा है f 10 सेंटीमीटर, इस बार प्लस लेना क्योंकि उत्तल लेंस है, ठीक है। फिर दे रखा है आपको क्या, वस्तु का आकार या ऊंचाई दो जो लिखना है, यानी h बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। आपको कहा था क्या, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी मतलब क्या v, और क्या प्रतिबिंब का आकार, यानी क्या h डाइस। ये दो कहता है ना आपको, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग सबसे पहले किसका उपयोग करेंगे, लेंस सूत्र से। क्या, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u बाय कितना 1/f। चलिए 1/v, v कितना है हमारे पास नहीं पता, माइनस 1/u कितना आपके पास -25, 1/f कितना 10। चलिए 1/v माइनस माइनस प्लस 1/ कितना 25 बराबर कितना 1/v बराबर 1/10 प्लस है तो उधर इन दोनों का लॉस क्या आएगा 50, 10 पंचे 5 माइनस 25 दूना 2, ठीक है। यहाँ सब क्या आएगा 1/v बाय कितना 3 यानी पलट देंगे तो क्या आ जाएगा v बाय कितना 50 कितना 3, यानी v बराबर 50 में 3 से भगा देंगे तो दीजिए तो तेरह कितना आ जाएगा 3 एकान 3, 16 तिया 48, ये आएगा ना 16 दशमलव कितना 6 आएगा, 16.66 आएगा। ये इसका क्या हो गया। अब ये क्या चीज़ में आ रहा है, प्लस में। प्लस मतलब क्या कि दाईं ओर बनेगा, धनात्मक की ओर है। हाँ, अब हमको कहा था क्या कि वस्तु का आकार भी जांचने के लिए कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो यहाँ से तो एक संभव आ गया कि प्लस है, तो इसका मतलब क्या है, हाँ अब चेक करना है कि उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो चलिए यहाँ से लगाइए किसका, आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र क्या कहता है, m बराबर कितना h डैश बटा कितना h, और ये जो m होता है वो किसके बराबर होता है v बटा u के बराबर। यहाँ लिख देते हैं चूंकि m बराबर क्या v बटा u। चलिए अब जो है v का वैल्यू देखिए कितना है आपके पास 50 बटा कितना 3 है ना सेंटीमीटर, u आपको कितना दे रखा है -25 सेंटीमीटर बराबर h डाइस नहीं पता है, h तो हमको पता है ना कितना 5 सेंटीमीटर। देखिए तो 25 दूना सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके कितना माइनस माइनस सब ऊपर ले जाएंगे, -2 बटा कितना 3 आएगा ना, ये 3 है, आइए 2 ऊपर में 3 -2 बटा 3 बटा कितना h डैश बटा कितना 5 सेंटीमीटर, ये भागा में तो उधर -2 गुना 5 सेंटीमीटर बटा कितना 3 बटा कितना h डैश, यानी h डैश बटा कितना -10 बटा कितना 3 बटा कितना -3.3 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर दिखा रहा है क्या माइनस है ना, माइनस का मतलब क्या है कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा उल्टा बनेगा। तो लिखिए यहाँ से क्या वस्तु का प्रतिबिंब क्या कितना आया है 16 दशमलव कितना है आपका 16.6 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा वास्तविक और कैसा उल्टा बनेगा, जहां प्रतिबिंब का आकार क्या आकार कितना 3.3 सेंटीमीटर का
होगा। क्लियर है? है क्लियर? कोई दिक्कत है?